तो हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, ये हमारा न्यू चैनल है। इस पर हम गिव अवे रखने वाले हैं। जो हमारा सबसे पहला सब्सक्राइबर होगा उसे हम 299 वाला रिचार्ज बिल्कुल फ्री करवा कर देंगे। तो गाइस, पहली बार में हम उतरते हैं केप टाउन पर। यहाँ पर लूट करने के बाद हम निकल पड़ते हैं बंदे मारने। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरा एक बंदा भी यहाँ पर मर चुका है। तो मैं डिसाइड करता हूँ, मैं इन बंदों को सामने से मारने से अच्छे इनके पीछे आके मारता हूँ। यहाँ पर हमारी टीम है और इस साइड सामने वाली टीम पर यहाँ पर बंदे हैं। तो मैं डिसाइड करता हूँ, मैं यहाँ से सबसे पहले ऊपर जाऊँगा, ऊपर से आके इधर पीछे से आके इन्हें मारने लगूँगा। तो मैं वैसा ही करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर पहाड़ी पर ऊपर जाने लगता हूँ, तभी मुझे बंदे भी मारते हैं, लेकिन मैं उनसे बचता हुआ यहाँ पर ऊपर निकल जाता हूँ। मेरे बंदे उधर से कवर फायर दे रहे होते हैं। यहाँ से निकलने के बाद मैं शॉप पर आता हूँ। सबसे पहले अपना एक बंदे को रिवाइव करता हूँ। रिवाइव करने के बाद मैं इन बंदे के पीछे पहुँच जाता हूँ और यहाँ से मैं सीधे से 2 बंदों को निपटा देता हूँ। चलो, वो बंदे भी कन्फ्यूज़ हो गए होंगे ये आया तो आया कहाँ से। इन्हें मारने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ आगे की तरफ, जहाँ 2 बंदे और थे शॉप के पास, जो अभी भी मेरे साथियों से लड़ रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि पीछे मैं आ चुका हूँ। मैं यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते उन 2 बंदों के पास पहुँच जाता हूँ और पहुँचने के बाद उन्हें भी मारने लगता हूँ और डायरेक्ट 2 किल मेरे खाते में लिखा जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे 5 किल हो चुके हैं। 1 किल मैंने क्लॉक टावर पर लिया था, पर वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण वो मैंने काट दिया। यहाँ से फाइट ख़त्म होने के बाद हम निकल पड़ते हैं पीक की तरफ। पीक की तरफ जाते जाते हमें एक और बीच में ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि एक और बंदा हमें बीच में मिलेगा जो मुझ पर होम थ्रेड लगा देता है। यहाँ से निकल चलते हैं हम ऊपर। यहाँ पर पीक पे आने के बाद एक बंदा मुझ पर होम थ्रेड लगा देगा। होम थ्रेड लगाने के बाद मैं उस बंदे को ढूंढने लगता हूँ। मेरे टीममेट भी उस बंदे को ढूंढने लगते हैं, पर वो हमें दिखाई नहीं देता। पर इतने में ही हम सबको यहाँ पर से गोलीबारी की आवाज़ आने लगती है। हमारे साथियों को भी यहाँ पर डैमेज जाने लगता है, पर हमें ये नहीं समझ आ रहा था ये साले बंदे मार कहाँ से रहे हैं। हम उन्हें ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते एक बंदा दिख जाता है, हम उसे मारने लगते हैं, पर वो भी हमें बहुत मारता है। इसकी वजह से हमें ग्लू लगाकर नीचे की साइड आना पड़ता है। नीचे की साइड आने के बाद फिर से मैं उनसे लड़ने पहुँच जाता हूँ और वहाँ पर मैं एक बंदे को डाउन करने वाले होता हूँ, पर वो ग्लू लगा के अपने आप को बचा लेता है। यहाँ पर मैं एक पेड़ के पीछे छुप के कवर फायर ले लेता हूँ। यहाँ जैसे ही मैं नीचे आता हूँ मुझे एक और बंदा दिख जाता है, पर मैं उसे बिना फाइट लिए सिर्फ आगे की तरफ बढ़ते जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है पहले मुझे सेफ जोन में पहुँचना है। इसके बाद मेरे बंदे नहीं होते, मैं यहाँ पर बंदा मारने लगता हूँ और एक और बंदे को नॉक कर देता हूँ। नॉक करने में सबसे पहले अपना किल लेता हूँ। किल लेने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ आगे की तरफ, जहाँ यहाँ पर घर में बंदा था, पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर बंदा है। लेकिन वो बंदा बाद में नीचे की ओर चला जाता है। मैं ऊपर आने के बाद उस बंदे को मारने लगता हूँ। मैं और मेरा साथी उस बंदे को मिलकर मारने लगते हैं, पर ये क्या, वो बंदा तो मारने को तैयार ही नहीं है। वो भी वहाँ पर ग्लू लगा के खड़ा हुआ मुझे अच्छा खासा डैमेज दे देता है, पर उसे ये नहीं पता उसके डैमेज से मुझे कुछ नहीं होने वाला। हम एक बंदे को और निपटा देते हैं। देख सकते हैं आप, मेरे 7 किल यहाँ पर हो चुके हैं, यानी मैंने 7 बंदों को मार दिया है। इसके बाद में और मेरे साथी नीचे की ओर आने लगते हैं। असली फाइट हमारी बुया के लिए यहीं पर होने वाली है। यहाँ पर आने के बाद नीचे हमें बहुत सारे बंदे दिख जाते हैं। जैसे ही बंदे दिखते हैं हम उन्हें मारने लगते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही उन्हें मार रहे हैं, वो भी हमें मारने लगते हैं। यहाँ पर मेरा एक किल चोरी हो जाता है, जो कि मेरा साथी चोरी कर लेता है, पर मुझे यहाँ पर एक अच्छी सी गन मिल जाती है जो कि ग्रोजा 1 से है, और जिससे मैं बिल्कुल तबाही मचाने वाला हूँ। आपको शायद पता ही होगा कि ग्रोजा 1 किस कदर की चलती है और क्या ही डैमेज देती है। पर मैं यहाँ पर नॉक हो जाता हूँ। मेरा साथी मुझे रिवाइव देता है, मैं वापस खड़ा होकर फिर बंदे को नॉक कर देता हूँ। नीचे बंदे इतनी ग्लू लगा रहे थे कि हम उनसे परेशान थे, वो भी हमसे परेशान थे, क्योंकि हम एक के बाद एक सारी ग्लू तोड़े जा रहे थे। हमें ग्रोजा एक के बाद एक बंदे नॉक करते गए। अभी आप देख सकते हैं सिर्फ 7 बंदे बचे हैं, लेकिन बंदों को ये समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ जाए क्या करें, क्योंकि हम उन्हें इतना मार रहे हैं और उनकी ग्लू भी नहीं लगने दे रहा। क्योंकि ग्रोजा 1 से पता ही है आपको, इसमें अनलिमिटेड गोली होती है। इसकी वजह से मैं बिल्कुल भी रुक नहीं रहा, लगातार गोलियाँ चला रहा हूँ और बंदे परेशान हो रहे हैं। और ये हमारा यहाँ पर बुया। ये गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक कर देना।